जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि RRC नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यानी कि NER गोरखपुर अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, जहां पर आपको NER रेलवे गोरखपुर अप्रेंटिस के फॉर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के घर बैठे भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 1104 पद आपके निकाले गए हैं, जिसमें कि यहाँ पर आप लोग 2 अगस्त 2023 तक फॉर्म को भर पाएंगे। फॉर्म आप ऑल इंडिया से भर सकते हैं। सिलेक्शन आपका इसमें मेरिट के आधार पर किया जाएगा। एंड एप्लीकेशन फीस जनरल OBC EWS से 100 रुपये, SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल से कोई फीस नहीं ली जाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन सी वर्कशॉप में या फिर यूनिट में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। सेम जानकारी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से जान सकते हैं। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SSC MTS बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बुक है SK बुक्स की, और SK बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इस बुक के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो कौन सी बुक बेहतर रहेगी, तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको आपकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी। एंड साथ ही यहाँ पर इनका जो अभ्यास पेपर सेट है यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का, उसका भी जो बुक है वो आता है। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अब आपके मन में सवाल है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इस बुक के अंदर आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर भी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। समस्त विषयों का समावेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि GK, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऑल चैप्टर थ्योरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बाय करने का, बाय कर लीजिए, जहां पर आपको डिटेल में बताया कि कौन सी यूनिट में, किस ट्रेड में, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। ये जानकारी आप काफी डिटेल में चेक कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि आपके पास 10वीं जो कि आपने 50% के साथ में पास की हो, एंड आपके पास ITI होनी चाहिए जो कि आपने 3/7/2023 से पहले कंप्लीट कर ली हो। जिनकी इसके बाद में होगी वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। एज भी आप देख सकते हैं 15 से 24 साल है, जो कि 2 अगस्त 2023 तक काउंट की जाएगी। एंड साथ ही अलग से SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए, तो आप कैसे भरेंगे, तो आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। अब अगर गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, जो कि मेरे लिए बाकी सभी चीजों से बढ़कर है। इसलिए एक लाइक तो बनता है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसके बारे में जब भी आपकी मेरिट लिस्ट आएगी तो उसके बारे में वीडियो बनाई जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई भी अपडेट इस भर्ती को लेकर के मिस हो, या फिर ऑल इंडिया बेस पर जो वैकेंसीज निकलती है वो आपसे मिस हो। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना है। अब यहाँ पर आप आ जाइएगा अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करने के बाद में, और यहाँ पर टिक करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगी कि किसके लिए कौन सी यूनिट में कितनी वैकेंसी है। ये सभी चेक करने के बाद आप फिर से यहाँ पर टिक करेंगे एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेड, तो आपको चूज के ऊपर क्लिक करना है और आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं। जो भी ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी ITI इन ट्रेड में से है तो तभी आप इस पर एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो मैंने फिटर सेलेक्ट किया। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूं। अब आपसे पूछा है कि क्या आप डिफरेंटली एबल्ड यानी कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आपको यस आई अंडरस्टैंड इसके ऊपर टिक करना है। फिर यहाँ पर गाइस जो आपका नाम है, आपको पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अपनी ईमेल ID यहाँ पर एंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करना है। देन आपका जो भी रिलीजन है इनमें से वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप अपनी ईमेल ID दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आपका जो माताजी का नाम है, मदर्स का नेम है, वो आप एंटर करेंगे। आधार कार्ड का नंबर आपको देना है। अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। आपकी कास्ट कम्युनिटी कौन सी है, जनरल, OBC, SC ST जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अब आपको आपका
आपका मोबाइल नंबर दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई करना है। देन गाइज आप यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। पहले आपको मंथ एंटर करना है, फिर यहाँ से डे और जो भी आपका ईयर है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। इस तरह से आपको ये एंटर करना है। इसके बाद गाइज आपसे पूछे आर यू ए वार्ड ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग जवान्स। अगर हाँ तो आपको सेलेक्ट करना है जो भी है, नहीं तो आप नन के ऊपर क्लिक कीजिए। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। जो भी है आपके पास के नज़दीकी रेलवे स्टेशन उसी का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। एज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। अब आता है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1 और 2 के अंदर लिख देंगे। एंड जो आपका सिटी, टाउन या फिर विलेज है जो भी आपके ऊपर लागू हो रहा है तो वो आप यहाँ पर लिखिए। स्टेट आपकी जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपका नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। नीचे यहाँ पर आपको आपका पिन कोड एंटर कर देना है। अब अगर आपका परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। अब आती है 10th क्लास इन्फॉर्मेशन, मैट्रिक 10th रोल नंबर। तो 10th का जो रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। आपका बोर्ड क्या है कि जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं। अगर आपका बोर्ड इसके अंदर है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप अदर बोर्ड का यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, तो आप यहाँ पर इसमें इन्हीं बोर्ड में से अगर आपकी जो 10वीं है वो होनी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश बोर्ड ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आते हैं आपका मैट्रिक 10th स्पेसिफाई बोर्ड। अगर गाइज अगर जो आपने बोर्ड यहाँ पर दिया है अगर आपका बोर्ड इसमें नहीं है लिस्ट में, तो फिर यहाँ पर आप आपके बोर्ड का नाम अलग से लिख सकते हैं। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी आपकी, और किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं हो पास की है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अब आती है ITI इन्फॉर्मेशन। तो ITI का सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। कहाँ से आपने ये जो आपकी है ITI वो की है उसका नाम आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर जो भी आपके इंस्टीट्यूट का नाम है वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में यहाँ पर ITI पासिंग ईयर, तो कब आपने आपकी ITI पास कर ली है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ITI मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो नंबर आपको यहाँ पर एंटर करने हैं, और फिर कितने में से नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर ITI मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। ये मैंने डेमो के लिए भरे हैं। आप अपने रियल मार्क्स ऑब्टेन्ड यानी कि प्राप्त नंबर लिखेंगे और यहाँ पर टोटल नंबर लिखेंगे। अब आता है डिक्लेरेशन, आप यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालेंगे। सभी जानकारी चेक करते हुए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में जो भी जानकारी आपने भरी है वो सभी आपके सामने है। आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करेंगे। चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर नो आई वांट टू, अगर आप कोई जानकारी एडिट करना चाहते तो आप दूसरे वाले के ऊपर टिक करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले के ऊपर टिक करना है एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से कर देना है। अब इसके बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। आप यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है ये नोट कर लीजिएगा और ये जो पासवर्ड है ये भी आपको नोट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्लिक है टू लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिला है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। पासवर्ड के रूप में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर डालिए, फिर ये कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड देन लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने आपका डैशबोर्ड आएगा। अब आप यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यूनिट की प्रेफरेंस देनी है। तो सिलेक्ट यूनिट प्रेफरेंस फर्स्ट, तो पहली प्रेफरेंस आप कौन सी यूनिट को देना चाहते हो आपको सेलेक्ट करना है। सेकंड प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तीसरी प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। फोर्थ प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में फिफ्थ प्रेफरेंस, फिर यहाँ से 6th, इसके बाद में 7th, फिर यहाँ से 8 और यहाँ पर फिर 9। इस तरह से आपको आपकी प्रेफरेंसेस दे देनी है चॉइस के अकॉर्डिंग और फिर कंटिन्यू करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर फोटो, साइन एंड डॉक्यूमेंट का सेक्शन आ चुका है, जहाँ पर आपको ये जान लेना है कि आपके फोटो का साइज 5 से 50 KB के बीच में, फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा। सिग्नेचर का साइज 5 से 40 KB के बीच में एंड जो आपके डॉक्यूमेंट है उनका फॉर्मेट PDF का और साइज 5 से 300 KB के बीच में रहना चाहिए। जो आपका फोटो है इसका डायमेंशन भी आपको बोला है, यानी कि आपकी जो फोटो की वाइड है वो 132 पिक्सल और हाइट 170 पिक्सल रहनी चाहिए। दिए गए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहां से आप ओपन करेंगे। सेम तरीके से आपको जहां पर आपका सिग्नेचर है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो जहां पर भी फाइल आप सिलेक्ट कीजिए और यहां से ओपन कर दीजिए। फिर यहां पर गाइस आता है आपका 10th का मार्कशीट। तो आपका जो 10th का मार्कशीट है इसका फॉर्मेट PDF का रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फाइल है 10th के मार्कशीट की वो आप सिलेक्ट करेंगे एंड यहां से आप ओपन कर लेंगे। इसके बाद में यहां पर आता है आपका अपलोड प्रूफ ऑफ एज सर्टिफिकेट। तो आपका जो एज सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे। इसमें आप 10th की मार्कशीट या फिर जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास है इनमें से वो आप यहां पर सिलेक्ट कीजिए और यहां से आप ओपन कर दीजिए। इसके बाद आता है ITI सर्टिफिकेट। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके इसको भी
आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से भर रहे हैं या फिर EWS से भर रहे हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो मैंने यहाँ पे एक रैंडम फाइल ही सिलेक्ट की है। अब आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके करना है। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेफरेंस हैज बीन अपलोडेड, एप्लीकेशन कंप्लीटेड। आप यहाँ पर स्टेटस देख सकते हैं एप्लीकेशन कंप्लीटेड। अगर आप इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं तो आपको फीस पे करनी होगी इसके बाद में, बट SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। इसलिए आप यहाँ पर एप्लीकेशन प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए और प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इस तरह से आप आकर के डाउनलोड एज PDF इसके ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप लोग अपना फॉर्म भर पाएंगे। ये थी आपकी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस गोरखपुर भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।